हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जी आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी इवनिंग से। अच्छा, कल मेरा कोई भी व्लॉग नहीं आया था और जिस दिन का ये मेरा मॉर्निंग का व्लॉग मैंने एंड किया था, जो मेरा पिछला व्लॉग था, उसी की शाम से जो है ना मैंने व्लॉग शुरू कर दिया था। तो बस जस्ट अभी जो है मैं सो के उठी हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि दोपहर में मैं थोड़ी देर का रेस्ट ज़रूर लेती हूँ, चाहे वो आधा घंटा ही हो चाहे वो 1 घंटा ही हो। तो आज जो है ना मुझे इतनी ज़्यादा नींद नहीं आ रही थी, तो फटाफट से मैं उठ गई थी थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद। फ़िलहाल अभी बच्चे जो है ना सोए हुए हैं, तो मैं आराम आराम से अपनी इवनिंग की झाड़ू लगा दूंगी, बिल्कुल हल्की फुल्की सी। और बस यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद फिर जो है ना उसके बाद अपनी इवनिंग के काम करूँगी शुरू। फ़िलहाल बच्चे सोए हुए हैं तो उनको उठाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है। जब बच्चे सोते हैं ना, मन करता है कि उनको थोड़ी देर सोने ही दूँ। बट मैं यहाँ पर दिवांशी को बोल रही थी क्योंकि वो उठ गई थी। फिर मैंने बोला, बेटा अगर आपका उठने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर और रेस्ट ले लो, फिर जब थोड़ा शाम सी हो जाएगी तो मैं आपको उठा लूँगी। क्योंकि बच्चे जो है ना जितना रेस्ट लेना स्कूल से आके उतना ही अच्छा रहता है, और उनका माइंड भी जो होता है ना बहुत ज़्यादा ना फ्रेश हो जाता है, और फिर ना उनका पढ़ने में भी ना मन लगता है। अच्छा, बच्चों को ना सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। मतलब जब सो जाते हैं तो उनको उठना पसंद नहीं होता है, पहले सोना पसंद नहीं होता है दिन के टाइम खासकर। बट वही है, बच्चों को ना ज़ोर ज़बरदस्ती करके अगर हम सुला देते हैं ना तो मतलब उनके लिए ना बहुत अच्छा होता है, बच्चों के लिए, उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। साथ में ना उनका माइंड जो होता है ना वो भी जो है ना पढ़ने के लिए ना एनर्जी मिल जाती है काम पढ़ाई के लिए। और शाम को जब वो पढ़ने के लिए बैठते हैं ना तो मन लगा के पढ़ाई भी कर लेते हैं। अदर डे क्या होता है ना, अगर हम उन्हें दिन में ना सुलाए या फिर वो जिद करते हैं कि हमें नहीं सोना है, तो यही होता है कि उनका जब शाम को वो पढ़ने बैठते हैं ना, तो मेरे साथ जो होता है कि अगर कभी बच्चे ना सोए दिन में और शाम के टाइम जब पढ़ने बिठाती हूँ ना, तो वो ना इतने लेज़ी लेज़ी हो जाते हैं ना, तो उनको पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है। वही ज़ोर ज़बरदस्ती करके वो बैठे होते हैं। और अगर बच्चों को दिन में सुला देते हैं ना, आपके बच्चे खुद से ही आपके मतलब पढ़ने बैठ जाएंगे, और जो भी पढ़ेंगे ना मन लगा के, वो अच्छे से उन्हें लर्न भी हो जाता है। तो जी चलिए, आपसे बातें करते करते मैंने इवनिंग के थोड़े बहुत अपने काम निपटा लिए थे। फ़िलहाल यहाँ पे मैं लाई थी सब्ज़ी, तो सब्ज़ी मुझे वॉश करनी थी, तो इन्हें भी मैं वॉश करके रख दूँगी। सबसे पहले तो मैंने जो सिंक है ना उससे अच्छे से क्लीन कर लिया था। फिर ये जो मेरे बर्तन रखने की बास्केट है, टोकरी है, उसी में उसको भी मैंने वॉश कर लिया था, और उसी में धो धो के मैं सब्ज़ी रख दूँगी। क्योंकि ना इससे ना पानी बहुत अच्छे से ना झड़ जाता है, और जब हल्का फुल्का पानी झड़ जाएगा तो मैं नेक्स्ट छोटी छोटी जो मेरे टोकरी है ना उसमें रख दूँगी सब्ज़ी को। तो फ़िलहाल यहाँ पे सब्ज़ी वॉश करने का काम मेरा हो गया था। और ये छोटे मोटे काम होते हैं इवनिंग में, बहुत सारे होते हैं, देखने में थोड़े होते हैं, मतलब छोटे छोटे काम हैं, बट टाइम तो इनमें भी उतना ही लग जाता है। तो जी चलिए, वहाँ पे सब्ज़ी मैंने अच्छे से वॉश करके रख दी है। फ़िलहाल अपने लिए बनाऊँगी मैं गर्मा गर्म कड़क चाय। और धूप देख रहे हो ना आप, अभी भी बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, क्योंकि धूप जो है ना आजकल मॉर्निंग में भी इतना जल्दी निकल जाती है, और शाम को भी ना 6:30 बजे तक धूप ही रहती है। तो जी चलिए, गरम गरम कड़क चाय मेरी बनके रेडी है। एक तरफ रख देते हैं दूध गर्म करने के लिए। अभी जो है मैं अपनी चाय को एंजॉय करूँगी, और जब बच्चे उठेंगे तो फिर उनका दूध उनको दूँगी बना के। फिर वही है, बच्चों के साथ थोड़ी देर खुद भी बैठना पड़ता है पढ़ने के लिए, नहीं तो ना बच्चों का इंटरेस्ट नहीं आता है पढ़ाई में। क्योंकि जब तक हम जो है ना बच्चों के साथ जो है ना साथ ना देना किसी भी चीज़ के लिए, तो बच्चे जो है ना उस काम को नहीं करते हैं। चाहे वो दोपहर में सोना ही क्यों ना हो, दोपहर में बच्चों के साथ जब तक हम पेरेंट मम्मा नहीं सोती है ना, तो बच्चों को भी जो है ना नींद नहीं आती है। तो उस टाइम भी मैं बच्चों के साथ लेट जाती हूँ, चाहे मुझे नींद आए या ना आए। और अभी भी पढ़ाई के टाइम उनके साथ बैठना ज़रूरी होता है, जिस कारण से जो है ना मैं अपने छोटे मोटे काम फटाफट से निपटा लेती हूँ बच्चों के उठने से पहले, ताकि जो है मैं बच्चों को भी अच्छे से टाइम दे पाऊँ। अच्छा चलिए, यहाँ पे जो है ना सब्जी से पानी झड़ चुका था। अभी जो है ना इनको अच्छे से मैं अरेंज करके रख दूँगी, क्योंकि वही चाय दूध वाले बर्तन धुलेंगे, तो उनके लिए भी स्पेस जो है ना खाली चाहिए, प्लेस। तो वही बर्तन सॉरी सब्जी जो है ना सारी अच्छे से मैं टोकरी में रख दूँगी। और बस यहाँ पे जो है ना अभी आपसे मिल रही हूँ मैं शाम के सॉरी 7:30 या 7:45 का टाइम हो रखा था यहाँ पे। इसी बीच बच्चे उठ गए थे, तो मैंने उनको जो है दूध वगैरह दिया, पढ़ने के लिए बिठाया है, अभी वो पढ़ रहे हैं। फ़िलहाल यहाँ पे मैं कर रही हूँ रात के डिनर की तैयारी। अच्छा, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मैंने यहाँ पे सब्ज़ी भी कट कर ली थी, और आज मैं बनाऊँगी पालक की भुजिया, क्योंकि हस्बैंड जी ना पालक लेके आए थे, उनको बहुत पसंद है, तो बस वही बनेगी। और मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है पालक आलू की भुजिया।
तो यहाँ पे जो है ना मैं पालक आलू की भुजिया बनाऊंगी बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में, जैसे कि लाल साबुत मिर्च और लहसुन की कुछ कलियाँ डाल के उसका छौंका इसमें लगा दो ना तड़का, तो इतनी ज़्यादा खुशबू आती है ना। और वही जो है ना अपने मायके वाली जो फीलिंग्स है ना वो ताज़ा हो जाती है, क्योंकि मेरे मायके में बहुत ज़्यादा बनती थी ऐसी सब्जियाँ। हिमाचल में ज़्यादा बनती है, बहुत अच्छी लगती है और ख़ासकर रोटी के साथ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, वेस्ट बंगाल में क्या है ना, कोलकाता में वहाँ पे जो है ना साग के साथ रोटी नहीं खाते हैं। वहाँ पे साग जो है ना रात को खाते ही नहीं है। मेरे ससुराल में अगर साग बनेगी भुजिया बनेगी तो दिन में ही बनती है चावल के साथ, अदरवाइज़ रोटी के साथ नहीं बनती है। तो चलिए यहाँ पे मैं बना दूँगी पालक की भुजिया, क्योंकि देखिए मैं तो हिमाचल से हूँ और मैरिज कोलकाता हुई है, तो मेरा सिस्टम कुछ अलग है। मैं दोनों तरफ का ही खाना बनाती हूँ और ऐसा भी नहीं है कि कोई पसंद नहीं करता। मेरे हस्बैंड को भी ना हिमाचल का खाना कुछ पसंद है, कुछ कुछ चीज़ें, और मुझे तो पसंद ही है हिमाचल की चीज़ें सारी। साथ में बंगाल की भी चीज़ें पसंद आती है, मतलब खाना पसंद आता है और मेरे बच्चों को दोनों ही पसंद आता है। तो घुमा फिरा के बनता है ना, उससे जो है ना हम लोग बोर भी नहीं होते हैं। मेरे हस्बैंड भी खुद कहते हैं कि जब जो है ना एक खाने से हम बोर हो जाते हैं ना, तो उस टाइम मैं हिमाचल का खाना स्टार्ट कर देती हूँ। फिर हिमाचल का खाना बनाते बनाते फिर बंगाल का खाना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही जो है ना मतलब घुमा फिरा के मैं खाना बना लेती हूँ ना, तो खाना खाने में भी मज़ा आ जाता है, साथ में जो है ना अच्छा भी लगता है। तो जी चलिए यहाँ पे मैंने सब्ज़ी में तड़का लगा दिया था। अच्छा, तवे में जो मैं थोड़ा सा भून रही थी वो थी तिल। आज मैं बनाऊंगी तिल की चटनी, क्योंकि देखिए हिमाचल की हरी सब्ज़ी बन रही है, साथ में तिल की चटनी बन जाए ना तो और क्या चाहिए, क्योंकि हमारे हिमाचल में ना तिल की चटनी बहुत बनती है। तो यहाँ पे जो है ना मैं बनाऊंगी आज तिल की चटनी। और यहाँ पे मैंने तिल को हल्का हल्का भून लिया था और भूनने के बाद यहाँ पे ठंडा हो गया है, तो बस अभी इसको मैं मिक्सर जार में डाल दूँगी। इसमें मैंने 2 से टमाटर डाले हैं, 2 से 3, या फिर और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाला है, कुछ कलियां लहसुन की डाली है 1 से 2, और थोड़ा सा मैंने अदरक डाला था, जीरा और हरी मिर्च डाल के नमक डाल दूँगी। और बस यहाँ पे जो है ना हमारी तिल की चटनी बन के रेडी हो जाएगी। अच्छा, बंगाल में तो तिल की चटनी नहीं बनती मेरे ससुराल में, बट हमारे हिमाचल में बनती है। बंगाल में क्या बनता है ना, तिल का पेस्ट बना के ना आलू गोभी की सब्ज़ी में भी डालते हैं, जिससे मतलब पोस्तो टाइप से भी बना सकते हैं, वैसे बनता है। तो ये खाना मतलब एक ही है, बट वही है बनाने का तरीका थोड़ा अलग अलग है। और तिल की चटनी ना बहुत ज़्यादा ना टेस्टी लगती है, रोटी के साथ, पराठे के साथ, साथ में चावल के साथ भी ना, दाल चावल बने हो तिल की चटनी हो तो बहुत मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे मैं तिल की चटनी थोड़ी ज़्यादा ही बना दूँगी, क्योंकि जैसे गर्मियाँ आ गई है ना, तो दोपहर में जब खाना खाते हैं ना मन करता है थोड़ी सी चटनी होना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए जो है थोड़ी सी ज़्यादा ही मैंने तिल की चटनी बना के रख दी है। यहाँ पे उतनी देर तक जो है मेरी सब्ज़ी भी बनकर रेडी हो गई थी। तो चलिए सबसे पहले मैं चटनी को ना एक बाउल में डाल देती हूँ। और तिल की चटनी जब बनती है ना घर में बहुत अच्छी खुशबू आती है जब हम तिल को भूनते हैं। और देखिए यहाँ पे चटनी भी ना बहुत अच्छी बनी थी, देखने में ही लग रहा था। और मुझे तो ना चटनी वगैरह बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट करके तो देख ही लेते हैं, क्योंकि चटनी जब बनती है ना तो यही होता है, थोड़ा सा टेस्ट ज़रूर करने का मन करता है। तो जी यहाँ पे चटनी तो बहुत टेस्टी बनी थी, बट एक चीज़ की कमी थी जो मैं भूल गई थी। तो थोड़ा सा तिल की चटनी जब बनती है ना खट्टापन होना चाहिए इसमें, तब ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मेरे पास इमली थी, वैसे नींबू भी डाल सकते हैं, दही भी डाल सकते हैं, बट मैंने सोचा ना इमली का पानी मैं इसमें डाल दूँगी, जिससे टेस्ट और भी ज़्यादा दुगना हो जाएगा। तो जी चलिए चटनी भी रेडी हो गई थी मेरी, और साथ में सब्जी भी बन गई थी। आटे का डो लग गया था, अभी यहाँ पे फटाफट से मैं फुल के बना लूँगी। इसी बीच में ना हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो उनको मैंने जो है पानी वगैरह दिया। तो अभी वो बैठे हैं बच्चों के साथ। यहाँ पे फटाफट से मैं बनाऊंगी रोटी, और जल्दी ही हम डिनर कंप्लीट कर लेते हैं आजकल। और ये जो है ना रूल बहुत अच्छा लगा मुझे, नहीं तो ना मेरे हस्बैंड खुद भी कह रहे थे कि आजकल हम जल्दी जल्दी डिनर कर लेते हैं ना तो अच्छा फील हो रहा है, नहीं तो फिर रात को ना भूख ही नहीं लगती थी चाय वगैरह पीने के बाद। तो अगर हस्बैंड जी जल्दी आ जाते हैं तो चाय पानी बनता है, और अदरवाइज़ अगर वो लेट आते हैं ना तो रात को हम डिनर ही कर लेते हैं मिलकर। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं रोटी। रोटी बन गई थी हमारी। यहाँ पे हमारा डिनर जो है ना सारा अच्छे से कंप्लीट हो गया था, खाना वगैरह बच्चों ने खा लिया था। कुछ बर्तन मैंने धो लिए थे, अब भी जो है मुझे अपनी गैस धोनी थी, वॉश करनी है, और इसे अच्छे से लिक्विड की हेल्प से ना मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो जी घर और किचन के इतने काम होते हैं ना, उसके साथ साथ जो है ना मैं घर और किचन को
साथ जो है ना साफ़ और व्यवस्थित भी रखती हूँ किचन को, क्योंकि किचन हो चाहे घर हो साफ़ और व्यवस्थित ही होना चाहिए, तब भी जाके जो है ना अच्छी फीलिंग आती है, अच्छी वाइब आती है। और मॉर्निंग में तो ना अगर मेरी किचन क्लीन होती है ना तो काम करने की एनर्जी मेरी दुगनी हो जाती है और मुझे अच्छा भी लगता है। अगर रात को डिनर करने के बाद हम लेडीज़ है ना घर पर ही अपने जो है ना छोटे मोटे किचन क्लीनिंग के काम कर ले, मॉपिंग कर ले, और भी बहुत सारे काम होते हैं, ये करते रहे ना तो हमारा जो है ना खाना जो हम खाते हैं ना वो भी डाइजेस्ट हो जाता है और अच्छा भी फील होता है। तो जी यहाँ पे बर्तन वगैरह भी वॉश हो गए थे, साथ में सिंक को भी मैं एकदम चमका के ही सोती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं मॉर्निंग में उठूँ ना मुझे अपनी सिंक वाला एरिया बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखाई दे। तो चलिए अब जो है लास्ट काम रहता है मॉपिंग करने का। तो यहाँ पे कर लूँगी मैं किचन की मॉपिंग। बच्चे हस्बैंड जी सब बैठे हैं बालकनी में, वो जो है अपनी बातों में व्यस्त है, क्योंकि अभी बेटे को जाना है साइकिल चलाने। तो बस वही अपने डैडी को बोल रहा है कि डैडी चलते हैं अब। तो यहाँ पे मैंने मॉपिंग कर ली है और मॉपिंग करने के बाद एक अलग ही सुकून मिलता है और बहुत अच्छा लगता है घर को साफ़ और व्यवस्थित रखने में। तो जी यहाँ पे जो है ना बहुत सारे काम मेरे निपट गए थे। अभी जो बारी आती है मॉर्निंग की तैयारी करने की, क्योंकि जो है ना मैं मॉर्निंग की तैयारी रात को ही करके रखती हूँ, आपको मेरा मालूम ही है। तो जो है ना इतनी तैयारी रात को तब जाके जो है ना निपटते हैं काम अगली सुबह टाइम पे। नहीं तो ना वही होता है कि अगर ये काम जो है ना मैं मॉर्निंग में करने बैठूँ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है उसी में। फिर वो है ना कि सब टाइम जो सब काम है ना वो टाइम पे नहीं होते हैं, ना ही बच्चे स्कूल में टाइम पे जा पाते हैं, ना ही मैं नाश्ता टाइम पे बना पाती हूँ। तो कुछ काम जो है ना हम रात को करके रख लेना तो हमारे लिए वो ईज़ी हो जाता है, मॉर्निंग में टाइम पे जो है हम अपने काम को निपटा लेते हैं और जो है ना अच्छा भी रहता है, क्योंकि अब भी जो है ना हम फ्री होते हैं। और जब हम फ्री हो जाते हैं ना तो ये छोटे मोटे जो मॉर्निंग वाले काम होते हैं रात को ही निपटा के रख लेना तो बहुत अच्छा रहता है। इससे जो है ना हमें ही हेल्प मिलने वाली होती है। तो मेरा तो यही होता है, मैं अपनी किचन को भी बहुत अच्छे से क्लीन करके रख देती हूँ, साथ में सुबह की कुछ तैयारी करके रखनी हो तो मैं रात को ही करके रख लेती हूँ। और मेरे लिए ना ये जो है ना ये ट्रिक बहुत ही अच्छी रहती है, ताकि मुझे मॉर्निंग में ज़्यादा टेंशन ना रहे और ना ही ज़्यादा हड़बड़ाहट रहे। तो जी यहाँ पे मॉर्निंग के लिए ना मैं भिंडी कट कर रही हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में बनाऊँगी मसाला भिंडी फ्राई, जो कि बच्चों को भी पसंद है, साथ में मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जी चलिए अपने आज के व्लॉग को मैं यहीं तक रखूँगी। आशा करूँगी आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो ना थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप मेरे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि मैं आपको और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ और आपके पास मेरी नोटिफिकेशन जाए और आप लोगों का ढेर सारा प्यार मुझे मिले, ऐसा आशीर्वाद देना। तो चलिए मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।